दोस्तों, नेवर गिव अप चैनल में आपका स्वागत है। कुछ भी कर लो, कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। ये सत्य जान लो, कभी ठोकर नहीं खाओगे। राजगढ़ के हलचल भरे शहर में विक्रम सिंह नाम का एक आदमी रहता था। वह कभी एक दयालु और मेहनती किसान था, लेकिन जैसे जैसे उसे धन और शक्ति मिली, वह एक निर्दयी जमींदार में बदल गया। उसने गरीब किसानों का फायदा उठाया, छल और बल के जरिए उनकी जमीनें हड़प ली। उसका नाम भय का पर्याय बन गया और राजगढ़ के लोग उसके शासन में पीड़ित थे। विक्रम हमेशा से ऐसा नहीं था। उसके पिता धर्म सिंह एक ईमानदार व्यक्ति थे, जिन्होंने उसे सत्य और करुणा के मूल्य सिखाए। हालांकि धर्म सिंह की मृत्यु के बाद विक्रम का लालच हावी हो गया। उसने भ्रष्ट अधिकारियों से दोस्ती की और अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए गैरकानूनी तरीकों का इस्तेमाल किया। उसका दिल, जो कभी शुद्ध था, अब लालच और क्रूरता से भर गया था। एक दिन शांति देवी नाम की एक बूढ़ी विधवा विक्रम के पास आई। उसके पति ने उससे एक छोटा सा कर्ज लिया था, लेकिन चुकाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। विक्रम ने बेरहमी से उसकी छोटी सी जमीन वापस ले ली और उसे बेघर कर दिया। आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, विक्रम सिंह, एक दिन तुम्हें अपने कर्मों की कीमत चुकानी पड़ेगी। चाहे कुछ भी कर लो, कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। विक्रम ने उसकी बातों को महज अंधविश्वास बताकर हंस दिया। उसे लगता था कि उसकी दौलत और प्रभाव उसे अजेय बनाते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल बीतते गए और विक्रम की ताकत बढ़ती गई। हालांकि उसके अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। उसने गलत लोगों पर भरोसा किया। उसके भ्रष्ट सहयोगी उसके खिलाफ हो गए। उसका एक सबसे करीबी आदमी सूरज, जो विक्रम की ताकत से चुपके से ईर्ष्या करता था, ने उसे धोखा दिया। सूरज ने एक प्रतिद्वंद्वी जमींदार से हाथ मिला लिया और विक्रम की संपत्ति जब्त करने के लिए कानूनी दस्तावेजों में हेराफेरी की। एक एक करके विक्रम ने सब कुछ खो दिया। सरकार ने उसके अवैध लेन देन की जांच शुरू की और उसे भागने पर मजबूर होना पड़ा। जिन लोगों पर उसने कभी अत्याचार किया था, उन्होंने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई और वह खुद को सड़कों पर पैसे पैसे के बिना और अकेला पाया। विक्रम अब उसी गांव में भटक रहा था, जहां कभी उसका राज था। वह अब भी भोजन के लिए भीख मांगता था। एक शाम वह कमजोर और थका हुआ था। वह एक पुराने मंदिर में पहुंचा और सीढ़ियों पर बैठकर अपने अतीत को याद करने लगा। उसे विडंबना का एहसास हुआ। उसने एक बार लोगों को उनके घरों से निकाल दिया था और अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसने उसे पहचान लिया। वह शांति देवी थी, लेकिन उसकी आंखों में नफरत की जगह करुणा थी। उसने उसे रोटी और पानी का एक टुकड़ा दिया। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए जब उसे उसकी बातों का सही मतलब समझ में आया। उसने रूंधे हुए स्वर में कहा, मां जी, मैं लालच में अंधा हो गया था। अब मैं समझ गया हूं कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, कोई भी अपने कर्मों के परिणामों से नहीं बच सकता। शांति देवी मुस्कुराई और बोली, विक्रम, आत्मज्ञान मुक्ति की ओर पहला कदम है। ब्रह्मांड हमेशा खुद को संतुलित करता है। अपनी गलतियों से सीखे और बेहतर के लिए बदलाव करे। विक्रम ने उसकी बातों को दिल से लगा लिया। उसने नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला किया। वह एक मजदूर के रूप में काम करता था, ईमानदारी से अपना भोजन कमाता था। वर्षों के दौरान वह एक बदला हुआ इंसान बन गया। उसने गरीबों की मदद की, अपनी कमाई को बांट दिया और अपने पिछले कुकर्मों के लिए पश्चाताप किया। लोग धीरे धीरे एक बार फिर उसका सम्मान करने लगे, उसकी शक्ति के लिए नहीं, बल्कि उसकी दयालुता के लिए। विक्रम सिंह ने आखिरकार शाश्वत सत्य को समझ लिया था। चाहे कुछ भी कर लो, कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। हालांकि विक्रम ने अच्छाई की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी थी, लेकिन उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। उसने उन लोगों की तलाश की जिनके साथ उसने गलत किया था और व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी। कुछ लोगों ने उसे माफ कर दिया, जबकि अन्य अभी भी नाराज थे। लेकिन विक्रम ने उम्मीद नहीं खोई। उसने ईमानदारी से अपने प्रयास जारी रखे। एक दिन उसकी मुलाकात रवि नाम के एक युवक से हुई, जिसने विक्रम के पिछले अत्याचारों के कारण अपना परिवार खो दिया था। रवि ने शुरू में उसे तुच्छ समझा
और उसकी मदद लेने से इनकार कर दिया। हालांकि विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने चुपचाप रवि के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया, उसे नौकरी दिलाने में मदद की, उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की और बिना किसी श्रेय के उसकी जरूरतों को पूरा किया। समय के साथ रवि को विक्रम में वास्तविक परिवर्तन नजर आने लगा। एक शाम वह विक्रम के पास गया और बोला, तुम अतीत को वापस नहीं ला सकते, लेकिन तुम साबित कर रहे हो कि एक आदमी बदल सकता है। मैं तुम्हें माफ करता हूं। विक्रम के चेहरे पर आंसू बह निकले। यह पल उसके पास मौजूद सारी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती था। उसने महसूस किया कि सच्चा धन सिर्फ प्यार, दया और मुक्ति है। विक्रम का परिवर्तन लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक आखिरी परीक्षा रखी थी। एक दिन राजगढ़ में भयंकर बाढ़ आई। लोग डूब रहे थे, घर नष्ट हो रहे थे और अराजकता फैल गई। बिना किसी हिचकिचाहट के विक्रम ने जितने लोगों को बचाया, उतने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उसने महिलाओं, बच्चों और यहां तक कि उन लोगों को भी बचाया जिन्होंने कभी उसके साथ विश्वासघात किया था। बचाव के दौरान उसने सूरज को देखा, वही आदमी जिसने उसके पतन की साजिश रची थी, उग्र पानी में संघर्ष कर रहा था। एक पल के लिए विक्रम हिचकिचाया। पुराना विक्रम उसे मरने देता, लेकिन नए विक्रम ने अपना हाथ बढ़ाया और सूरज को सुरक्षित खींच लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहे।